नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है और मैं गोंडा ज़िले से हूँ। आज मैं प्रयागराज में आ चुका हूँ और मेरे पुराने मित्र हैं जिनसे मुलाकात हुई है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे लोग प्रति वर्ष गमन करते हैं इलाहाबाद के लिए, और गोंडा से मैं आता हूँ। गोंडा के आसपास इलाकों से यहाँ हर वर्ष बहुत सारे छात्र आते हैं, और हमारे ही एरिए से छात्र, हमारे पुराने मित्र हैं भाई साहब, वो गोंडा से आकर ये बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और पहले आप कुछ बोल दीजिए अपना। मैं दीपक शुक्ला गोंडा का निवासी हूँ। इलाहाबाद में रह के पढ़ाई किया मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, बीएससी में। और इलाहाबाद में आने के बाद जो समस्याएं होती हैं, आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि रहन सहन हो गया, आने जाने का रास्ता, आवागमन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में व्यवस्था का हो गया, सफलता रेट, सक्सेस रेशियो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ अमूमन जो सारी चीज़ें, घटनाएं घटित होती हैं, जो हम जैसे गोंडा वासियों का इलाहाबाद में आने के बाद समस्याएं झेलने को होती हैं। झेलने को क्या कहें, मतलब उसको परिस्थितियों को गुजरना पड़ता है उसे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। अगर हमारे पास कुछ टॉपिक बोलने के लिए है तो हम कह सकते हैं कि अगर पहली यही टॉपिक होगी कि जनसंख्या की समस्याएं हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। प्रयागराज में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती रहती है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से आते हैं, और भी प्रदेश से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पहले से ही शिक्षा व्यवस्था थी, उसका जो चर्चे हैं, उसके कारण हमेशा लोग आते ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ अपना विचार रखें। हमारे मित्र दीपक शुक्ला जी, जनसंख्या, आप क्या सोचते हैं जनसंख्या को लेकर? जनसंख्या देखिए, इलाहाबाद में गोंडा वालों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो वनडे एग्जाम को लिया जाए या फिर सिविल सर्विसेज को लिया जाए, ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के लिए तो गोंडा क्या नाम है, दिल्ली के लिए चले जाते हैं। लेकिन चूँकि पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पूर्व की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कही जाती थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छी रिजल्ट रहती थी पहले। लेकिन अब चूँकि काफ़ी 2-3 सालों से, 4 सालों से ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पिछले 10-12 सालों से कहा जाए, तो इसलिए अब लोग सिविल सर्विसेज के लिए तो प्रस्थान कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन अदर एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी स्टूडेंट्स होता है, उनका पहला चॉइस इलाहाबाद ही होता है, उसके बाद लखनऊ या फिर दिल्ली। तो चूँकि इलाहाबाद एक अफोर्डेबल सिटी के रूप में माना जाता है, जिससे तो ज़्यादातर लोग इधर प्रस्थान करते हैं। तो जनसंख्या के रूप में अगर कहा जाए, जब लड़के पास करते हैं, इंटर हाई स्कूल पास करने के बाद तुरंत आते हैं यहाँ के, तो गोंडा जाते हैं या फिर यहाँ आते हैं। उसके बाद यहाँ से सफल होकर घर कम जा पाते हैं, और जो इलाहाबाद रिटर्न होते हैं वो भी कम रहते हैं। तो आने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, जाने वालों की संख्या कम रहती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या बढ़ती जाती है। रहन सहन के बारे में क्या बताएंगे आप? रहन सहन देखिए, रहन सहन अपना अंदाज रहता है गोंडा वासियों का, और वही कारण है कि जो बोलते हैं ना कि अवधी भाषा दबदबा का भाषा है, उसी की देन है कि यहाँ के लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। किस प्रकार की समस्याएं, जैसे क्या क्या हो सकती हैं? रूम का ना मिलना या फिर ऐसे? हाँ, ये सब सारी समस्याएं हैं। जैसे गोंडा का जो एक चलचित्र लोगों ने क्रिएट कर रखा है अपने माइंड में कि गोंडावासी इस तरह होते हैं, उनकी बोली भाषा ये होती है, और कुछ कारतूते और कारनामे भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भाइयों ने ऐसे काम कर गए हैं, क्योंकि जिसकी वजह से छोटे भाइयों को, जो आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं। अब आप रूम ढूंढने जाओ तो ऐसी समस्याएं झेलना पड़ सकता है उनको। अगर आप रूम ढूंढने जाओ, अच्छा, आने जाने का क्या रास्ता है, मतलब कैसे आया जाए, क्या रूट है? मतलब आने जाने का, ट्रेन के बारे में अगर बात करें, ट्रेन के बारे में डायरेक्ट कोई ट्रेन है नहीं। मनिकापुर टू गोंडा, मनिकापुर टू इलाहाबाद के लिए है, गोंडा से कोई ट्रेन है नहीं, जिसकी वजह से लोगों को हर साल समस्या झेलनी हर बार से ही समस्या झेलनी पड़ती है। लेकिन हम, अच्छा, इलाहाबादियों की समानता क्या होती है सभी इलाहाबादियों की, हर डिस्ट्रिक्ट की? मतलब कोई भी हो जो इलाहाबाद में आ गया, और उसके बाद एक इलाहाबादी और दूसरे इलाहाबाद में क्या समानता हो सकती है? समानताएं जैसे उसकी यहाँ का जो नाश्ता हो गया, उसके बाद में दाल एक तो जो जनरल चीज होती है, दाल भात चोखा, ये चीजें तो फेमस है। जो कहीं का भी आएगा उसके लिए एक ही चीज है, सुबह का दाल भात चोखा, हाँ, और शाम की रोटी सब्जी। हाँ, अगर रोटी हो जाए तो एक नसीब होती है रोटी यहाँ के स्टूडेंट के लिए कि अगर रोटी मिल गई तो अच्छी बात है। अच्छा, रूम का ना मिलना क्या मतलब है, ऐसा क्या बात है? रूम की भाई रूम को ना मिलना तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कहीं भी जाओ तो पहले पूछते हैं आप कहाँ से हो। अगर आपने बोल दिया गोंडा से हो, तो उसके अंदर बहुत सारी
सीन फैक्टर क्रिएट हो, बढ़ गया। हाँ फैक्टर, क्योंकि यहाँ से अच्छा, ये क्या सीन है? कोई एक बहुत बड़े टीचर हैं या फिर मतलब हाँ बड़े आदमी हैं, उन्होंने कहा हुआ था कि मैं आधे घंटे गोली हाँ चलाया। वही 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 तो मतलब मैं क्या आधे घंटे? सही अरे में मैं गोली चलाया आधे घंटे? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म, मैं एक जगह रूम देखने गया था, तो वो बोले कि कहाँ के हो भैया, मैंने कहा कि गोंडा से हैं। तो हम्म, कह रहा वही ना जो आपके यहाँ के टीचर हैं वो गोली चलाते हैं। आधा घंटा गोली चलाते हैं। जब आपके यहाँ टीचर कोई आधा घंटा गोली चलाता होगा तो आप लोग क्या ही करोगे जीवन में। ये बात तो है यार। हाँ तो आप मतलब अगर बता दो कि हम गोंडा से आए हैं तो पहले तो बताएं कि भैया ये तो गोगा हो गया है, हाँ ये रूम पहले से उठ गया है। एक्चुअली है क्या जो उन्होंने बोल रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। कभी आप गोंडा में जाके या फिर किसी थाने में आप जाएंगे, पता करेंगे, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई अच्छा, भी ऐसा क्या फैक्टर, ये फैक्टर वर्क करता है कि गोंडा के जो बच्चे हैं वो यहाँ क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं? ऐसी कोई समस्या है क्या? हाँ वो कुछ प्रभाव है। जैसे आप देख लीजिए टीचर है होके भी वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने आधा घंटा गोली चलाई है। हवाबाजी कहा जाए, इसको सच्चाई कहा जाए, कहाँ तक इसको माना जाए? ये मुझे लगता है हवाबाजी है, क्योंकि कहीं भी आप जाके पता कर सकते हैं। आधा घंटा गोली बड़े से बड़े गुंडा माफिया वहाँ नहीं चलाया। इनकी तो बात ही अलग है भाई साहब। और बहुत ही सम्मानित टीचर हैं, इनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए गोंडा को। और गोंडा को सबसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को, जो गोंडा से आए हैं, उनको झेलना पड़ता है चीज़ें। हाँ नहीं यही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़बोलेपन की वजह से गोंडा को बदनाम कर रहे हैं। गोंडा के लड़कों को दिन प्रतिदिन इलाहाबाद में हो या और कहीं भी हो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती अच्छा, है। कुछ अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है केवल मतलब वो हैं, कुछ अच्छे लोगों की वजह से भी गोंडा में छाप बनी हुई है। नहीं नहीं गोंडा अपने ऐतिहासिक भूमि के लिए जाना जाता है। राजेंद्र लाडी जी और दुनिया भर के। राजन लाहिड़ी को वहीं फांसी दी गई थी। और भी जो च्यवनप्राश जो खाया जाता है, उनका आश्रम बना है च्यवन ऋषि का, हाँ वहीं पे हाँ, बना है। बना। पतंजलि ऋषि का भी आश्रम बना है। और उसके बाद और अच्छे खासे वहाँ पर पर्यटन स्थल भी हैं। पर्यटन स्थल भी हैं। एक शिवलिंग है, शिवलिंग पृथ्वीनाथ भगवान शिव का, वो बहुत फेमस है। ऐसी बात नहीं, लेकिन जैसे अगर कोई बहुत बड़ा फेमस या बहुत ही अच्छा, ये अच्छा क्या आदमी मतलब है, कहा अगर गया है? रिप्रेजेंट कर रहा है तो वैसे ही दिखेगी। ये कहा गया है कि अगर 4 लड़के गोंडा के इकट्ठा रह रहे हैं इलाहाबाद में, तो लोग दूर से ही कहते हैं ये तो गोंडा वाला है या यूपी वाला है या अवध वाला है। मतलब ये ऐसे क्या पहचान हो जाती है? कैसे लोग ऐसे जान जाते और हैं? शायद मुझे लगता है एक तो भाषा, वो दबदबे की जो भाषा है ना, बड़बोलापन, उसकी वजह से है कि वो लोग पहचान जाते हैं कि ये इस प्रकृति का, ये यहाँ यहीं का हो सकता है। मतलब अगर 4 लोग बैठे बात कर रहे हो तो तुम कहते हैं अच्छा आप उधर से हो क्या? क्या मतलब उसका मतलब बोली भाषा की हो सकती है? बोली भाषा एक होता है नहीं, वो एक तो अवधी भाषा ही है, अपने में दबदबा है।